अब तक हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल तक का एक सरल और संक्षिप्त सर्वेक्षण किया। और अभी मैं बता दिया हूं कि फिलहाल मेरा कर्तव्य है बीपीएससी पीटी वालों को ध्यान में रखते हुए मेरी योजना है बीपीएससी पीटी जो लोग देने वाले हैं उनके लिए ही प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना। मैं डिटेल में प्रकाश नहीं डाल रहा हूं किसी पर, उसके लिए किताब सब है, लेकिन उस सब का अध्ययन आप तब करिएगा जबकि बीपीएससी पीटी पहले सितंबर में जो होने वाली है ना, इसको पहले आप दें। वैसे जो मैं बता रहा हूं वो किसी भी वर्ष के बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है और बीपीएससी पीटी में इतिहास में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चुन चुन करके जो टॉपिक सब हैं जो मैं बता रहा हूं इसको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता। अब इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद की स्थिति, 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक की अवस्था। यह बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है जिसमें से 3 मेजर सेक्शन हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कम से कम एक क्वेश्चन तो रहते ही हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। एक है महाजनपदों का निर्माण, दूसरा है बौद्ध धर्म और तीसरा है जैन धर्म। अब जैसे ऋग्वेद काल में आर्य पहले जन में थे बटे हुए, वह जन उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गया, अस्थाई राज्य, और धीरे धीरे फिर राज्यों का विस्तार होने लगा और बहुत से राज्य जो थे वो जनपद से आगे महाजनपद हो गए, यानी बड़े बड़े राज्यों में बदल गए। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, यानी बड़े बड़े राज्यों के। इसका यह मतलब नहीं कि भारत में 16 महाजनपद ही थे, कई जनपद थे, कई छोटे जनपद थे, लेकिन महाजनपद कहें जिनको, बड़े बड़े शक्तिशाली, तो वैसे 16 महाजनपदों का उल्लेख आता है। और बीपीएससी के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि बिहार जो है वर्तमान, इसका प्राचीन काल में कोई एक नाम नहीं था बिहार का, बल्कि विभिन्न जनपद इसमें थे। वो जनपद कुछ महाजनपद बन गए, तो बिहार के जो महाजनपद सब थे उनके नाम को आपको याद रखना चाहिए। बिहार में, पूर्वी बिहार में एक शक्तिशाली महाजनपद था, अंग महाजनपद। भागलपुर और उसके निकटतम इलाके सबको इसमें आप शामिल कर सकते हैं। और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। महाभारत में भी अंग महाजनपद का उल्लेख आया है, जहां पर कि कर्ण को दुर्योधन ने राजा अंगराज बनाया था। दूसरा शक्तिशाली महाजनपद था उत्तर बिहार में, और वो था बज्जी संघ या बज्जी गणराज्य या वैशाली या लिच्छवी गणराज्य, कई नाम मिलते हैं, जिसकी राजधानी थी वैशाली में, जो आधुनिक काल में वर्तमान में हाजीपुर क्षेत्र में पड़ता है। ये वैशाली राज्य का विस्तार नेपाल की तराई तक था और यह 8 कुलों का एक संघ राज्य था। और माना जाता है, बल्कि सही है, कि विश्व का प्राचीनतम गणराज्य जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विकसित हुई वो यही लिच्छवी गणराज्य था। क्योंकि यहाँ एक बड़े सभा की चर्चा मिलती है जिसमें 8 कुलों के सदस्यगण शामिल होते थे और मिलजुल करके निर्णय लिया जाता। दक्षिण में, यानी गंगा के दक्षिण में, आजकल के दक्षिण बिहार में सशक्त महाजनपद था मगध। हालांकि आरंभ में मगध वर्तमान पटना से लेके गया तक विकसित था, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया और वो अभी फिलहाल जो झारखंड के इलाके हैं वहां तक फैल गया। और मगध जनपद जिसकी आरंभिक राजधानी थी राजगृह,
उसके बाद पाटलिपुत्र बनी। इसी के नेतृत्व में धीरे धीरे बिहार के तो महाजनपद सब मिले ही, अन्य महाजनपदों का भी मगध में विलय हुआ और एक साम्राज्य का निर्माण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद काल में, मौर्य काल में भारत में होता है। मगध के पहले शासक अगर शास्त्रीय आधार पर देखें, महाभारत सबको स्रोत माने, तो जरासंध थे जो बृहद्रथ वंश के थे। लेकिन कुछ विद्वान मगध का पहला ऐतिहासिक शासक, हिस्टोरिकल किंग, जिसका मतलब हुआ कि जिसके बारे में हर तरह से पुष्ट प्रमाण है, तो वो बिंबिसार को मानते। ये मगध का पहला ऐतिहासिक शासक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज, और इसी गिरिब्रज को राजगृह का नाम दिया गया। बिंबिसार के काल में थोड़ा सा मगध का विस्तार हुआ था और अंग महाजनपद जो था उसे मगध में मिला लिया। इसके बाद फिर बिंबिसार के बाद मगध का राजा उसका बेटा अजातशत्रु बना, और अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को लंबे संघर्ष के बाद पराजित किया। और कहा जाता है कि इसी के काल में बहुत विभिन्न किस्म के, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र सबका विकास हुआ, जिसमें एक था महाशिलाकंटक और दूसरा था रथ मूसल, और इन्हीं हथियारों के बल पर खास के वैशाली की विजय की गई थी। अजातशत्रु ने एक स्कंधावार का मतलब होता है सैनिक शिविर का निर्माण, एक सैनिक नगर का निर्माण उसने पाटली गांव में किया था। पाटली गांव की उसने किलेबंदी की थी, और यही इलाका धीरे धीरे पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। अजातशत्रु ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों से भी संघर्ष किया, जिसमें कौशल महाजनपद से भारी संघर्ष हुए और कौशल को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। इसके पहले कौशल महाजनपद जो था उत्तर प्रदेश का, वह अपने निकट के काशी महाजनपद को मिला चुका था, तो खुद ब खुद काशी महाजनपद भी मगध में आ गया। तो काफी विस्तार हो गया मगध का। उत्तर प्रदेश के दो महाजनपद इसके काल में आ गए। बिहार में वैशाली अंग तो पहले से था ही। तो यहीं से एक तरह से माना जाता है कि अजातशत्रु के काल से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन, उसने कोई नए क्षेत्र को तो नहीं जीता, लेकिन जीते हुए राज्यों को संगठित किया और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया। उसके बाद ये तीनों शासक जो थे लगातार ग्रेट शासक हर्यक वंश के थे, क्षत्रिय थे, हर्यक वंश के थे। इसके बाद फिर नाग वंश का शासन हुआ मगध पर, जिसका संस्थापक शिशुनाग था, और कहा जाता है कि ये सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंशीय थे। शिशुनाग बहुत प्रतापी शासक था, और उसने कुछ काल के लिए वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। हालांकि नागवंश लंबे काल तक नहीं चला और उसका स्थान फिर ले लिया नंद वंश ने। और यह बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी कि पूरे भारत में प्राचीन काल में मगध पहला महाजनपद था जहां शूद्र वर्ण के शासन की स्थापना हुई, क्योंकि सामान्यतः ब्राह्मणवादी धारणा यही थी कि शासक क्षत्रिय होते हैं। लेकिन नंदवंश जो है, नंदवंश जो स्थापित हुआ था शासन जिसका, वे सब शूद्र थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि योग्यता महत्वपूर्ण होती थी उस काल में, ना कि वो जातिवादी धारणा जो गलत हम लोग आजकल समझते हैं।
और यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नंद वंश के काल में ही लगभग पूरे उत्तर भारत का एकीकरण हो गया। मगध के नेतृत्व में नंद वंश की स्थापना नंदिन नामक शासक ने की। लेकिन इस वंश का महापराक्रमी शासक हुए महापद्मनंद, और महापद्मनंद ने कलिंग विजय की, जो बहुत महत्वपूर्ण विजय है। यह गलत धारणा है कि कलिंग विजय सबसे पहले अशोक ने की। कलिंग विजय सबसे पहले महापद्मनंद ने की थी, जिसका स्पष्ट उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलते हैं। और महापद्मनंद ने उत्तर भारत में जितने अन्य महाजनपद सब थे ना, उन सभी को भी मगध में मिला लिया। और इस प्रकार पूरे उत्तर भारत का एकीकरण, और संभवतः दक्षिण में भी नर्मदा तक उसने अपने राज्य के विस्तार। और इसीलिए पुराणों में महापद्मनंद को एकराट सर्वछत्रांतक के रूप में संबोधित किया गया है। महापद्मनंद जैन धर्म के समर्थक थे, निजी धर्म का जैन धर्म था। और यह प्रमाण मिलता है कि जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां से एक जैन प्रतिमा को पाटलिपुत्र में ले आए। और फिर महापद्मनंद के बाद कई नंदवंशीय शासक हुए, लेकिन वे उतने ताकतवर नहीं थे। और चर्चा मिलती है कि अंतिम नंदवंश का शासक जो थे धनानंद, जिन्हें यूनानी स्रोतों में एग्रेम्स कहा गया। तो धनानंद बहुत ही अलोकप्रिय शासक था। और चाणक्य, जो धनानंद के काल में पहले मंत्री थे, उनके साथ अनबन हो गया धनानंद का। और फिर चाणक्य ने चतुराई के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का परवरिश करके उसे महान सेनानायक बना के अंत में धनानंद को गद्दी से हटाने में सफलता प्राप्त की। और फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिस पर हम लोग अलग से इसके बाद देखेंगे। तो आपको बीपीएससी में ध्यान रखना है स्पेशली कि बिहार जो वर्तमान का है उसका कोई कॉमन नाम पहले नहीं था। एक था मगध महाजनपद, एक था अंग महाजनपद, और एक था लिच्छवी गणराज्य। और तीनों मिल जाते हैं जब, तो पूरा बिहार जो है अभी का, वो मगध कहलाया। फिर मगध में जो सब मिलते चले गए वे मगध साम्राज्य के अंग होते चले गए। इस प्रकार भारत में जो पहला बड़ा साम्राज्य बना उसका नाम पड़ गया मगध साम्राज्य, और उसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। बिहार के अलावे अन्य महाजनपद, बिहार में तो थे ही महाजनपद, इसके अलावे अन्य क्षेत्रों में भी महाजनपद सबके नाम मिलते हैं। जैसे पश्चिमोत्तर भारत में अगर देखा जाए उस काल में, तो कुछ महाजनपद सब मिलते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में देखें तो गांधार महाजनपद की चर्चा मिलती है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र होता था, वर्तमान के पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था। गांधार महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलेगा। यहीं की महारानी थी गांधारी, जो कौरवों की माता थी। वर्तमान में जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वहां मत्स्य महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी थी विराट नगर। और कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी विराट नगर में बिताया था। फिर वर्तमान के उत्तर प्रदेश में हम लोग देखें तो कई महाजनपद के नाम मिलेंगे। कौशल, जो चर्चा किए थोड़ी देर पहले, काशी, ये तो थे ही। साथ में वत्स महाजनपद, जो वर्तमान का इलाहाबाद सबका क्षेत्र है, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसके अलावे एक था पांचाल महाजनपद, जो 5 जनपदों को मिल के बना था, जिसकी राजधानी थी काम्पिल्य और अहिछत्र। आगे जाके देखेंगे फिर तो एक महाजनपद है कुरु महाजनपद की चर्चा मिलती है, जिसकी एक राजधानी थी हस्तिनापुर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मेरठ क्षेत्र में जो है। और इसकी दूसरी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली में है।
ये पुराने कुरु वंश से संबंधित है ये जनपद। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही था सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी और भगवान कृष्ण के साथ जिसका संबंध जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश वर्तमान में आप देखें तो वहां एक महाजनपद था अवंती, जिसकी एक राजधानी थी उज्जैन और एक राजधानी थी महिष्मती। और दक्षिण भारत में देखें तो नर्मदा गोदावरी के मध्य अश्मक महाजनपद की चर्चा मिलती है, जिसकी राजधानी थी पोतना। और फिर पूर्वी भारत में देखें तो एक चेदी महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से कई महाजनपद थे, लेकिन उसमें मुख्य महाजनपद सब जो थे वे थे मगध, अंग, लिच्छवी, कौशल। तो ये सब पर आपको ध्यान रखना है कि संभवतः, और खास के मगध साम्राज्य पर, मगध महाजनपद पर संभवतः एक प्रश्न इसमें से आ जाए। अब इसके बाद आप लोग ध्यान दें बौद्ध और जैन धर्म पर। तो मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, जन्म से मृत्यु तक की गाथा कुछ चुने चुने एस्पेक्ट्स पर आपको अभी ध्यान दे रहना चाहता हूँ। जैसे बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, सभी जानते हैं। हाँ, विवाद है इनके जन्म दिवस पर, जन्म वर्ष पर। कुछ विद्वान 563 ईसा पूर्व मानते हैं तो कुछ विद्वान 566 ईसा पूर्व मानते हैं। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना ऐसे ऐसे में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है 566 ईसा पूर्व ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। 563 भी है, और ऐसे क्वेश्चन सब अगर आ जाते हैं एकदम मिलते जुलते तो कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट है यह कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन 566 ईसा पूर्व ज्यादातर विद्वान गौतम बुद्ध के जन्म को मानते हैं, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जो वर्तमान में लुम्बिनी कपिलवस्तु जिसको हम लोग कहते हैं वही लुम्बिनी है, या रुम्मिनदेई के रूप में जो जाना जाता है आजकल वही लुम्बिनी है। यहाँ पर एक बौद्ध स्तंभ है लुम्बिनी में और रुम्मनदेई में, और उसी स्तंभ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। तो पुरातात्विक प्रमाण भी क्लियर है कि लुम्बिनी या रुम्मिनदेई में ही गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध राज परिवार से थे, शाक्य कुल के राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने 29 साल की उम्र में अपने गृह को त्याग दिया सत्य की खोज के लिए। और सत्य का यहाँ मतलब हुआ मोक्ष, यानी परम आनंद की प्राप्ति कैसे हो यह रहस्य जानने के लिए। और इन्होंने जो गृह त्याग किया इसी को बौद्ध साहित्यों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और फिर कई वर्षों तक ये तप करते रहे, और अंत में वर्तमान में जो बोध गया है वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी इन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, इनलाइटेड हुए। और फिर उन्होंने अपने जो ज्ञान मिले उन्हें तप के क्रम में, विविध अनुभव के क्रम में उस ज्ञान को उन्होंने फैलाना शुरू किया। और इस क्रम में बनारस में सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसे उनके पुराने जो मित्र सब थे जो एक समय उनको छोड़ के चले गए थे वे सब सुने और वही सब पहले शिष्य बने। सारनाथ में जो उन्होंने प्रवचन दिया इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी यहीं से एक तरह से आप कहें कि बौद्ध धर्म की शुरुआत, बौद्ध धर्म की शुरुआत। अगर ऐसे क्वेश्चन रहे ना तो वो होगा आंसर सारनाथ से, क्योंकि यहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन। और उसके बाद फिर गौतम बुद्ध पूरे जीवन काल में खुद ही अपने अनुयायियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करते रहे, तब तक जब तक कि 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु नहीं हो गई। गौतम बुद्ध साल में प्रायः वर्षा ऋतु को छोड़ करके सदैव भ्रमणशील रहते थे, और वर्षा ऋतु में वे किसी एक स्थान पर रुक करके उपदेश दिया करते। और श्रावस्ती वह स्थल है जहां सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु उन्होंने बिताई।
लेकिन अपने मृत्यु के ठीक पहले वाला वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में उपदेश देते हुए बिताया। और उनकी मृत्यु जब वैशाली से वो चले पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए तो उनकी मृत्यु वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस समय जो था मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी पावा और कुशीनगर, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। और उनके ये प्राण त्याग की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण इस शब्द का मतलब होता है वह जो मोक्ष पा लिया, यानी मोक्ष के बदले जो शब्द बौद्ध धर्म में जैन धर्म में प्रयुक्त होते हैं वो निर्वाण है। और गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी गया में ही, यानी उन्होंने बुद्धत्व को जो प्राप्त किया, ज्ञान जो प्राप्त किया, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में मोक्ष जीते जी पाया जा सकता है, यही एक विशेषता है। जबकि ब्राह्मण धर्म में या किसी अन्य धर्म में, जैन वगैरह में जो है मोक्ष वो मृत्यु के बाद ही अन्य धर्मों में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गौतम बुद्ध ने जो सब उपदेश दिए उन सबको विभिन्न शब्दावली के तहत जाना जाता है। जैसे 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया कि 4 अकाट्य सत्य हैं दुनिया में। एक दुख, सर्वर्थ दुखम वो कहते थे, हर जगह दुख ही दुख है। जीवन दुख है, मृत्यु दुख है, मिलना दुख है, प्रेम दुख है, वियोग दुख है, सबको वो दुख बताते। उन्होंने बताया पहला आर्य सत्य है कि दुख ही दुख है। दूसरा वो बताते थे कि दुख का कारण है। ये वो नहीं कहते थे कि दुख एकदम नेचुरल है, वो मानते थे कि कारण है दुख के। और उनका कहना था कि दुख का जो कारण है वो है तृष्णा, और तृष्णा का मतलब हुआ असीम इच्छा, जहां इच्छा का कोई अंत ही नहीं हो। इसी कारण मानव सदैव दुखी रहता है। और फिर वे बताते थे कि दुख है, उसका कारण है, तो तीसरा उसका निवारण भी है। और दुख का निवारण यही है कि आदमी असीम तृष्णा से अपने आप को मुक्त करे। और फिर वे दुख निवारण के मार्ग, चौथा सत्य बताते थे और कहते थे कि दुख निवारण का मार्ग भी है। और फिर मार्ग में बताते थे मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, जिसमें बताते थे कि इंसान ना तो बहुत ज्यादा दुखमय जीवन, तप, क्लेश, काया क्लेश सब में अपने आप को व्यतीत रखे, अपने आप को खो दे, और ना ही अत्यधिक भौतिकवादी। और इसी मध्यम मार्ग के अंतर्गत वे बताते थे कि 8 प्रकार के मार्ग पर लोगों को चलना चाहिए, जो अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। जिसमें कई लक्षण वे लाते थे कि सम्यक संकल्प, मानव को जो है जीवन में सही, सम्यक का मतलब हुआ सही, तो सही संकल्प धारण करना चाहिए, एक उद्देश्य लेना चाहिए, सही उद्देश्य वो हो, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करे। सम्यक दृष्टि होना चाहिए, यानी उसका दृष्टिकोण जो हो वो बहुत ही सम्यक सही हो। तो इस प्रकार वो लाते लाते अंत में कहते हैं कि मानव जो मोक्ष प्राप्त करेगा तो फाइनली सम्यक समाधि की अवस्था में उसे आने होंगे, यानी योग, समाधि, चिंतन की अवस्था। और इस अवस्था में जब वो आ जाएगा मानव, तब फिर उसे जीते जी भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दुनिया की कोई कमजोरी उसे फिर अपनी ओर आकृष्ट नहीं करेगी। गौतम बुद्ध आत्मा के बारे में थोड़े मौन हो जाते थे, और बौद्ध स्रोतों में हमें यही मिलता है कि वे आत्मा को नहीं मानते थे, और इसीलिए बौद्ध धर्म को अनात्मवादी धर्म भी कहा जाता है। लेकिन फिर वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म कैसे?
तो यहाँ वो बताते थे कि पुनर्जन्म जो है उसका कारक होता है चेतना, आत्मा नहीं, चेतना यानी कॉन्शसनेस, जिसका मतलब हुआ कि जब तक मानव संसार के प्रति मोह रखे रहता है, उसका थोड़ा सा अंश भी मोह माया का उसके दिमाग में, उसके चेतना में रहती है, तो उसे निर्वाण नहीं मिल सकते हैं। और वही चेतना उसे फिर दूसरे जन्म के लिए तैयार। और सृष्टि के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण था कि यह क्षणभंगुर है। ये ब्राह्मण धर्म के समान या जैन धर्म के समान सृष्टि को असीम, अनंत और विनाशी नहीं मानते थे, बल्कि सब कुछ क्षणभंगुर है, इस प्रकार की उनकी धारणा। तो इससे ज्यादा विशेष बौद्ध धर्म पर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें टर्म सब आपको, जैसे महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये सब शब्दावली सबको ध्यान में रखना चाहिए। और प्रमुख स्थल सब जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध गौतम बुद्ध कहाँ क्या बोले, क्या किए, किस स्थल का उनके जीवन में क्या महत्व है, तो बस ये सबको ध्यान। और इसी के साथ फिर जैन धर्म पर आपको आ जाना है, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, एक धारणा है। लेकिन जैन विद्वान सब ये मानते हैं, या जैन परंपरा में ये माना जाता है कि जैन धर्म के अंतिम प्रचारक या जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। इसके वे संस्थापक नहीं थे। और जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर। और वर्धमान महावीर के पहले जो 23वें तीर्थंकर थे, वे काशी के राजा के पुत्र थे, पार्श्वनाथ। और ऐतिहासिक रूप से पार्श्वनाथ का विवरण प्राप्त होता है कि पार्श्वनाथ ने मोक्ष पाने के लिए काया क्लेश यानी शरीर को अत्यधिक त्रास देना, क्लेश देना, इस पर बल दिया था पार्श्वनाथ ने। और उन्हें पार्श्वनाथ की जो पहाड़ी है वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और जिस पंथ को उन्होंने चलाया वो निर्ग्रंथ कहलाता था। और महावीर जो थे उनके माता पिता निर्ग्रंथ के अनुयायी थे। यानी महावीर का जब जन्म हुआ तो जन्म से कहें तो उनके माता पिता जो थे निर्ग्रंथ के अनुयायी थे, तो महावीर भी निर्ग्रंथ के अनुयायी थे। लेकिन महावीर भी सत्य की खोज, मोक्ष कैसे मिल सकता है, इसके लिए मनन करते रहे। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने भी गृह त्याग किया। और फिर काफी तप के पश्चात, कठोर काया क्लेश के पश्चात 12 वर्ष जब गुजर गए, तो 13वें वर्ष में जाकर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, यानी 12 वर्ष में जाकर के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाली के जांघिए ग्राम में। और इनके जो दर्शन हैं वर्धमान महावीर के, वे थोड़े से कुछ मामले में तो समान है बौद्ध धर्म से, लेकिन कुछ मामले में बहुत ही भिन्न है। वर्धमान महावीर ने दुख का कारण भौतिक शरीर को माना, भौतिक जीवन। और उनके अनुसार आत्मा जो है यानी जीव, आत्मा को वे जीव कहते हैं, वह जीव भौतिक बंधन यानी शरीर, या जिसको जैन शब्द में कहा गया है पुद्गल, तो आत्मा को पुद्गल यानी भौतिकवाद, माया, मोह, सांसारिक माया, यह जकड़ लेती है, जिससे मानव दुख की प्राप्ति करता है। और जब मानव भौतिकवाद को त्याग देता है, ये पुद्गल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और वही निर्वाण की अवस्था है। तो यहां भी निर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है मोक्ष के ही संदर्भ में, लेकिन महावीर ये मानते हैं कि यह निर्वाण जो है वो मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होती है, जब पूरी तरह से पुद्गल यानी भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है और फिर आत्मा या जीव वो स्वतंत्र हो जाती है। तो महावीर ने काया क्लेश पर बहुत बल दिया
जो पहले पार्श्वनाथ लाए थे उस पर उन्होंने बहुत बल दिया, और इसीलिए जैन धर्म में बहुत कठोर नियम सब बनाए गए। जैसे कोई व्यक्ति जब जैन धर्म में प्रवेश करता मठ में, तो मठीय अनुशासन था कि उसके बाल का मुंडन उस्तुरा से नहीं होता बल्कि उखाड़ा जाता, और फिर पूरे दिन रात मिला के बस एक समय भोजन, वो भी अल्पाहार लेना, और विपरीत परिस्थिति में तप करना। इन सब तरह के कर्मकांड सब जैन धर्म में थे, मठीय अनुशासन थे, जो बड़े ही मुश्किल होते थे पालन करना। और महावीर भी इसी में विश्वास करते थे कि घूम घूम करके धर्म को फैलाया जाए, और वे भी जब तक जीवित रहे यात्रा करते रहे, और अंत में उनकी मृत्यु बिहार के राजगृह में पावापुरी में हो जाती है। वर्धमान महावीर के जन्म पर भी विवाद है। जैन पंडित लोगों के अनुसार 597 या 98, यहाँ तक 99, 599 ईसा पूर्व उनका जन्म वर्ष माना जाता है। लेकिन इतिहासकार सबके जो वर्ग हैं, जैसे A.L. बाशम की पुस्तक को आप देखें तो मिलेगा उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। इस प्रकार वे गौतम बुद्ध से छोटे हैं, और आप लोग यही मानिएगा, ना कि जैन परंपरा को मानिएगा, ऐतिहासिक परंपरा जो है उसे ही इतिहास में मानिएगा। और फिर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऐसे भी प्रश्न आए, तो ऋषभदेव को संस्थापक ना मान के आप लोग वर्धमान महावीर को मानिए, क्योंकि वर्धमान महावीर के पहले जैन शब्द का प्रयोग नहीं कहीं पर हुआ। तो एक होती है धार्मिक व्याख्या, एक होती है ऐतिहासिक व्याख्या, और एज ए स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले आप लोग हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको धार्मिक व्याख्या ना मान करके जो ऐतिहासिक व्याख्या है उस पर चलना चाहिए। जैन धर्म ये शब्द आया है जिन से। वर्धमान महावीर ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली कठोर तप के बाद, तो ये जिन कहलाए। जिन का मतलब हुआ महान बलशाली, महान पराक्रमी, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया, विजेता, कंकरर, महावीर। तो जिन शब्द से ही जैन धर्म आया है। जिन धर्म यानी जिन का धर्म जैन धर्म। तो चूंकि ये बिल्कुल महावीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्धमान महावीर को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाना चाहिए। और हर एक धर्म में ये परंपरा होती है कि अपना वो अतीत काफी पीछे ले जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस्लाम धर्म में भी देखेंगे कि संस्थापक तो मोहम्मद साहब माने जाते हैं, लेकिन धार्मिक व्याख्या जो इस्लाम की है उसमें मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर कहा गया है, और उसके प्रथम पैगंबर आदम माने गए। तो इस तरह से व्याख्या विभिन्न धर्मों में मिलती है, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी बुद्ध बनने के पहले कई अवतार लिए, ये सब बातें भी धर्म में है। तो धार्मिक व्याख्या थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन इतिहासकार उसी व्याख्या को लेते हैं जिसका पूरा प्रमाण मौजूद हो। तो ये जैन धर्म, ये शब्द जो है जहाँ से चला है, ये विचारधारा, ये यहीं से है, वर्धमान महावीर से। और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो माने जाते हैं जैन धर्म के, वो है पंच महाव्रत का सिद्धांत। तो पंच महाव्रत में क्या सब है? एक है सत्य, यानी सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है अहिंसा। तीसरा है अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, यानी धन संचय नहीं करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, यानी अविवाहित रहना। तो कहा जाता है कि इसमें महावीर ने खाली ब्रह्मचर्य को जोड़ा, बाकी चार जो हैं पहले से ही पार्श्वनाथ या निर्ग्रंथ धर्म में चल रहा था, और वे चतुर्याम धर्म कहलाते थे। यानी ब्रह्मचर्य को हटा दे तो चार जो बच गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, और वे चतुर्याम धर्म कहलाते थे, जिसमें एक ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ दिया, और फिर ये कहलाया पंच महाव्रत। और महावीर का कहना था कि मोक्ष पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए पंच महाव्रत का पालन अनिवार्य है। लेकिन यह उनके लिए था जो जैन मठ में शामिल हो जाते थे सांसारिक जीवन छोड़ के। इसके अलावा महावीर ने सामान्य गृहस्थों के लिए भी रास्ता खुला रखा कि वे भी जैन धर्म को अपनाएं,
लेकिन उनसे कठिन व्रत करना संभव नहीं होता। तो आम लोगों के लिए उन्होंने अनुव्रत की धारणा, जिसका मतलब हुआ कि पंच महाव्रत जो हैं उसका थोड़ा थोड़ा पालन अवश्य करें। किसी न किसी रूप में वे पंच महाव्रत को ही अनु महाव्रत में आप ले जाएं, पंच अनु महाव्रत। तो पंच अनुव्रत मतलब छोटा, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, इन सब का पालन करें, लेकिन यहाँ उतने कठोर रूप से पालन नहीं होगा जैसा कि साधुओं के लिए होगा। और यही वजह था कि व्यापारी वर्गों ने जैन धर्म को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। अभी भी व्यवसायियों के एक वर्ग की उपाधि जैन होती है, जो आप लोग सुनते होंगे। और पंच महाव्रत के पालन के क्रम में ही वे काया क्लेश पर बल देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि शरीर से जितने भी बुरे तत्व हैं सबको बाहर निकालना है, जिसके लिए कठोर तप करने पड़ेंगे, वही काया क्लेश। निर्जरा यानी सभी चीजों को, तत्वों को जो है निगेटिव फैक्टर, उसको बाहर करना है। और फिर साथ में यह भी ध्यान रखना है कि दूसरे निगेटिव फैक्टर प्रवेश फिर ना करें। तो काया क्लेश जैन मठ में प्रवेश के साथ ही शुरू हो जाता है और वो अंतिम दम तक चलते हैं। महावीर ने आत्मा को स्वीकार किया, यहां वे ब्राह्मणवाद से मिलते हैं। उन्होंने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया। उन्होंने आत्मा के द्वारा पुनर्जन्म होता है, इसे भी स्वीकार किया। और उन्होंने कर्म फल के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। तो बहुत सी बातें ब्राह्मण धर्म से इन लोगों ने ली, लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म में एक बात समान रहे कि इन लोगों ने अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया, अछूत प्रथा को नहीं। महावीर ने वर्ण व्यवस्था को माना, लेकिन वर्ण था उनका कर्म पर आधारित। बाद में बौद्ध धर्म में भी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था स्वीकार कर ली गई, लेकिन दोनों ने कभी भी अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया। और फिर जैन धर्म में सृष्टि को क्षणिक नहीं माना गया, जैसे ब्राह्मण धर्म में माना गया है सृष्टि को अनंतकालीन, कभी नहीं नष्ट होने वाली, वही जैन धर्म में भी माना गया। और जैन धर्म में कहा गया है कि एक समय आता है सृष्टि के विकास का, लगातार विकास होते जाता है, जिसे उत्सर्पिणी कहा गया है। और फिर जब विकास काफी हो जाते हैं तब फिर विनाश की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी अवसर्पिणी। और जब विनाश की प्रक्रिया अंतिम चक्र में होती है कि फिर विकास की अवधि शुरू हो जाती है, यानी फिर से उत्सर्पिणी शुरू हो जाती है। इस प्रकार एक चक्र चलते रहेंगे और सृष्टि कभी नष्ट नहीं होगी। ये बिल्कुल ब्राह्मणवाद का जो सिद्धांत है, जिसमें यही धारणा है कि ग्रोथ होगा, फिर पतन होगा, लेकिन पतन होने के पहले ही फिर विष्णु अवतार ले लेते हैं और सृष्टि को बचा लेते हैं। उस प्रकार की धारणा मिलती है। तो ब्राह्मण धर्म जो एक और कर्मकांड, पशु बलि पर आधारित था, बौद्ध और जैन धर्म ने मोक्ष पाने के लिए कर्म पर बल दिया, दोनों ने। और पशु बलि का दोनों ने विरोध किया, यज्ञ बलि प्रथा का दोनों ने विरोध किया। ब्राह्मणवाद से यही डिफरेंस था इन लोगों का। ज्ञान पर इन लोगों ने बल दिया। गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में तो माना गया है कि समस्त दुखों का कारण यद्यपि तृष्णा है, लेकिन तृष्णा का कारण फिर क्या है? तो वे बोलते हैं अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। यानी कुल मिला के सभी दुख का कारण वे मानते हैं अज्ञानता। जैन धर्म में भी यही बात है। और उपनिषद में आप देखे हैं कि उसमें भी ज्ञान मार्ग पर ही बल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म बिल्कुल वैदिक धर्म से अलग ही एकदम है, ऐसी बात नहीं है। ये ब्राह्मण धर्म से अलग है, लेकिन वैदिक धर्म एक वो बरगद के वृक्ष के समान है, और उसी के कई शाखाएं सब जो हैं वे ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के रूप में वे निकले। ठीक है, आज इतना ही, फिर हम लोग आगे